दीदी लोग धूप में जाके रहेंगे ठीक बात नहीं है। हम तो स्टेज में रहेंगे हाँ, लेकिन बाकी जगह काफी धूप है और हेलो के लिए मंच नहीं बनाए हैं। जामिद में चाहेंगे कि हम पेड़ के नीचे हम अपना बात रखते हैं। बहुत धूप है और ये भादर में गर्मी बहुत खराब होता है। हम लोग के स्टेज हम लोग के लिए बनाए नेता लोग के लिए, पब्लिक के लिए कुछ नहीं, इसलिए हम यही बात रखेंगे ना। खराब ठीक नहीं लग रहा है कि हम रहेंगे स्टेज में और हमारी माँ बहन लोग रहेंगे ब्लॉक में, ठीक बात है। नहीं पे भी लोग नहीं। क्या नाम है मेरा? अरे हम तो आप कहाँ जा रहे हैं? कैसे सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ भी ग्रामीणों और स्थानीय युवकों द्वारा उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है। कुछ नहीं होगा दादा, स्टेट चलिए। मैदान हमारे विचार हैं गांव के जितने भी महिला पुरुष वगैरह आप लोग मैदान से बाहर हैं, आप लोग कृपया करके जल्दी करके मैदान पर पहुंच जाएंगे। हमारे साहिब जयराम महतो जी पहुंच चुके हैं। इसलिए जितने भी धूप ज्यादा होने के कारण जितने भी माता बहनें जो भी आए हैं वो हम लोग छाया में बैठ के दादा के बातों को सुनेंगे। सब कोई यहीं पे छाया पे बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होने के कारण हमारे दादा भी नहीं जा पाएंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छाया में बैठेंगे, सबको साथ में रखते हैं
ठीक दादा ठीक। आपको ठीक ठीक। स्टेज से हम यहाँ इसलिए लेके आए हैं कि वहाँ धूप था और भादर महीना गर्मी जेठ से धूप कम होता है। हम लोग तो मानते चलिए स्टेज है वहाँ पंखा है, बाकी लोग और हम नई सोच के साथ आए हैं। हम लोग सबसे पहले जनता के बारे में सोचेंगे। सब बढ़िया। अरे ठीक है ना? हाँ बढ़िया। कहीं न कहीं धूप से एक दो को शायद नुकसान हो सकता था, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है काका नमस्कार। इस कार्यक्रम को उस मंच में अपने स्टेज में जहाँ पंडाल बना है वहाँ छोड़ के इस नीम पेड़ की छांव में करेंगे। और ऐसे भी नीम पेड़ बड़ा गुण वाला पेड़ है, ये औषधि यानी दवा वाला पेड़ है। तो इसलिए जो भी स्टेज में बैठे हैं आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम लोग जनता के नेता हैं और जनता के बारे में सोचना ही हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और अभी देखिए दो बच्चा लोग जो परीक्षा हो रहा है उसका सिपाही आप सुने होंगे, दो बच्चा लोग दौड़ते दौड़ते गिर गया और गेंद करना हम लोग गेंद कर अभी का जो गर्मी है बहुत घातक गर्मी होता है। इसीलिए हम लोगों ने बाबू मोबाइल थोड़ा सा पीछे करो। सभा में करना था स्टेज में, लेकिन वहाँ जो हमारी जनता है, माताएं बहनें हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं था। इसीलिए हमने कहा कि जहाँ छाया होगा वहीं हम लोग अपनी बात को रखेंगे। आज झारखंड राज्य के सबसे बड़े जिला पश्चिमी सिंहभूम का जिला झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लगभग 5000 से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। तो हम आशा करते हैं कि झारखंड के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम के जो लोग हैं उनका दिल भी सबसे बड़ा है। इसीलिए तो इतनी गर्मी में हमें सुनने आए हैं, इतनी गर्मी में आप हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं, और भी बिना भाड़ा के बिना गाड़ी के अपने खर्चे से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत बड़ा है। तो खैर दिल बड़ा है, ये सबसे बड़ा जिला भी झारखंड का है। अच्छा, किन्हीं को पैसा तो नहीं ना दिया गया है यहाँ आने के लिए? ऐसा तो कोई बोल के नहीं ना लाए हैं, कोई तो नहीं कहे कि कुछ दिन पहले एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है, उनके आजसू के किसी बड़े नेता का इधर कार्यक्रम था। आजसू पार्टी के एक बड़े नेता का यही बगल में कार्यक्रम था। 2000 रुपए गाड़ी, और उस गाड़ी में जो बैठेगा उसको 100 रुपए दिया गया था। तो इसलिए हम लोग पूछे कि भाई यहाँ भी कोई ऐसा काम तो नहीं ना हुआ है? टाका दिए नहीं ना सची, लिए नहीं ना सची, लेकिन हमें गल्प करते जाए टाका पैसा लेके नहीं आए रहा, अपन पैसा लेकर। आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के आज इस चकरधरपुर प्रखंड के इस सभा में जतना झन आए रहा, जुटल हा, अटल हा, और जो गिला हम से बड़ो लगा सुभिन के एक संगे जोड़हात करे है, आशीर्वाद देवा। कहे कि हमी बहुत छोटू उम्र बहुत बड़ो काम करे के बीड़ा उठावल है और बहुत संघर्ष करे भेवो है। और बीमारी 12-13 को बीमारी हेलो बाद हमें घरे एको दिन नहीं आई। कहे कि हमरा बुझा है कि जो हमें घरे बुझी जब है तो शायद हमरा गोतीटा रुकी जाते। तो सोई खातिर झन आए रहा, जतो गिला हमर से बड़ो लगा सोभिन के गोड़ लगा यो आशीर्वाद देवा, ताकि झारखंड राज्य के नतून झारखंड के लड़ाई हमनी नतून तरीका से लड़े पारिए। और जतो गुला हमर से छोटो लगा, जतो गुला हमर से छोटो लग गया, अखनी के मोए आशीर्वाद दिए कि ओला पढ़ता लिखता और अपन नाम के रोशन करता। तो आज तनी हिंदे हुंदे घुराई ले ना, हेदके हुदके घुराई ले, आराम से ताकि हेलो। आज रोड जाम हो रहा है, गोटा गोटी 24 बच्चर हटल 24 बच्चर यानी एगो बहुत बड़ो समय भेव है। आज हमरा के झारखंड आज जे राज तक जोड़ने हमारा चाहे विनोद बिहारी महतो रहे, शिबू सोरेन रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे, ये निर्मल महतो के छाती लागल बंदूक के गोली रहे, कते कष्ट हमरा नहीं पाए झारखंड राज्य। लेकिन आज 24 बच्चर बाद
24 বছর পরে আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে आज झारखंडेर लोग अपन निजे अधिकार खातिर और निजे रोजी रोजगार करे खातिर आज संघर्ष कर रहा आज अपन एक तरह से निजे राज्य अपनी भीख मांगा आज झारखंडेर मानुष निजे राज्य जे राज्य अपना बापे अपना नाक जेठाई गर्दन घेचा काटाई के छाती गोली खाई के पुलिस के डांग लाठी खाई के भिड़ू कराल से राज्य आज झारखंड के लोग भीख मांगे नियर अपन जीवन का काटा आज कथो बात करा हमरा जमींदारी बात करा तो आज देखा हमरा जमींदारी टाटा जमशेद आज हमरा जमींदारी इसको टेलको उषा मार्टी हमरा जमींदारी में दुनिया भर के कल कारखाना फैक्ट्री कंपनी कोयला के खदान यूरेनियम के खदान लोहा के कारखाना आज हमरा जमीन है लेकिन आज वो जमीन के लिए जहाँ फैक्ट्री है जहाँ नौकरी भेवा है जहाँ रोजगार पावा है वहाँ हमरा लोग गिनी के रखा कईटा हमरा जनरल मैनेजर है कईटा हमरा लोग एचआर है कईटा हमरा लोग प्रोजेक्ट ऑफिसर है तोहरा नहीं गिनी के रखा हमरा लोग कहाँ पे का ना झाड़ू पोछा करब तो हमरा लोग मजदूरी करब तो तोहनिए कहा यदि परदेशीय लोग यहाँ एचआर बनते जीएम बनते एचपीओ बनते पीओ बनते ठेकेदार बनते सुपरवाइजर बनते तो झारखंड राज्य लिए दरकार की ना झारखंड राज्य दरकार की ना है तोहनिए कहा यदि जमी जगह हमर जाता चांडिल तोनी कितवा चाहे सुनल हवा मोटा मोटी 100 गांव डूबले तब चांडिल डैम बनले तो भाई यदि 100 टा गांव डूबी के चांडिल डैम बनतो तो चांडिल डैम ता बनरे खातिर जे लोग होता है जे मानुष के लिए अपन जमी जायगा दे रहा है ओखरानी के ना नौकरी का दिया काम है ओखरानी के ना डैमेज बिजली का दिया काम है ओखरानी के ना जे हमर नौका चला है और जिम्मा दिया काम है ओखरानी के वहां मछली पालन के जिम्मा दिया काम है जे लोग के लाख जमीन नहीं चांडिल एतरो डैम है एक ता दूटा ना 100 टका लेकिन जमीनो हमरा के लगो शहीद भी हमरा के लगलो निर्मल मांगलो शहीद सुनील बाबू शहीद लोगो मुरियो हमरा काटल खेती बाड़ी हमरा के लुटाल और এখন सरकारे हमरा के लोग के 1000 टका दीदी के लागे महीना देतो और 50,000 महीना परदेश से को बेटी के लागे गलत कहो आज हमरा दीदी के लागे एक स्कीम आनला है स्कीम का नाम की ना है भैया योजना कखन ला आनला है 2 महीना पहला 2 महीना का समय है सरकार एक महीना कत टाका देता 2000 টাকা আর অখরা লিস্ট টাকা কতনা হলে একটা বিধায়ক के এখন মহিনা কতে পাওয়া যায় জানিয়া দরানি বিধায়ক महीना कते पावर जानिया मोटा मोटी 3 लाख टाका तो मोटा मोटी 60 महीना कोई भी विधायक 60 महीना रहा 60 महीना यानी 5 बछर तो 60 महीना के 3 लाख से गुना करा तो एक पता है 6 से गुना करना 3 लाख के अगर 6 से गुना करबे तो कितना होता है 18 लाख 1 करोड़ 80 6 के 18 और एगो जीरो छोड़ो लियो जीरो टेन के सटाई दे यानी 1 करोड़ 80 लाख यानी हमारे जो विधायक बनला थी सरकार जब वोट लेके विधायक बनला थी यानी 3 लोगों को विधायक आपने बनाया है उनका महीना है 1 करोड़ 80 लाख सॉरी महीना नहीं पूरे 5 साल का कमाई 1 करोड़ 80 लाख और आपको कितना मिला तब तक इलेक्शन आ जाएगा 2000 और उनको कितना मिला 1 करोड़ 80 लाख केवल 1 करोड़ 80 लाख नहीं को 55 लाख का भगचुड़ा 67 करोड़ में मंत्री का आवास यानी 11वां मंत्री 11 6 66 यानी एक मंत्री के
6 करोड़ टाका के घर। एक मंत्री को क्या मिला? 6 करोड़ रुपया का घर। आपको मिला 2000। यही नहीं, विधायक लोग को भी लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के लागत में बना हुआ घर। 11 गो मंत्री के बाद तो 70 गो विधायक बचता है, उनको भी क्या मिला? 1.5 करोड़ के लागत से 3 करोड़ के लागत तक बना हुआ इनको घर। और हमारी माओ बहनों को क्या मिला? 1000 भी नहीं, 1000 तो बहुत ज्यादा है। महिला मासिरा काकिरा 1000 रुपया बहुत ज्यादा है। यदि सरकार महीना में 200 रुपया भी देगा ना, तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीदी लाइन में जाके लेगी। क्यों? जालिम पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल। यानी 24 साल में ये लोग हम लोग का कोयला लूटा, बालू लूटा, लोहा लूटा, नौकरी लूटा। और लूट लूट के झारखंड के लोगों को इतना गरीब बना दिया है कि 1000 रुपया नहीं, 200 रुपया भी महीने दिया जाएगा तो लोग लाइन में खड़ा होकर लेंगे, क्योंकि पापी पेट का सवाल। इतना गरीब, इतना बेबस, लाचार बना दिया है। आज हम लोग को हमारे ही राज्य में भिखमंगा बना दिया है। अरे जो समय आज हम लोग, बुरा मत मानिएगा, गलत मत सोचिएगा, आज फॉर्म भरने में 4 बजे सुबह दीदी लोग जाती थी, 4 बजे शाम आती थी। यानी जो समय आप केवल लाइन में लगाए ना, अगर उतना समय अगर हम लोग कहीं मांगने जाते तो उससे ज्यादा चावल और पैसा मिल जाता। यानी भिखमंगा से भी गया गुजरा झारखंड के आदमी को बना दिया गया है। कहे इन लोग सारा पैसा 24 साल में बीजेपी, आजू, जेएमएम, कांग्रेस, जितना पार्टी रहे, ये लोग सारा पैसा लूट लूट के विधायक लोग, सांसद लोग, नेता मंत्री लोग लूट लूट के अपना तिजोरी में भर लिया है कि जनता 1000 रुपए के लिए जान देने को तैयार है। 1000 रुपए के लिए जान देने को तैयार है। इसलिए आज आप सभी से मेरा विनती है, आप सभी से मेरा आग्रह है, आज सभी जो आए हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप किसको वोट दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आपका वोट है, आपको जिसको देना है दीजिए। ईमानदार आदमी को दीजिए, संघर्षशील आदमी को दीजिए, लड़ने वाले व्यक्ति को दीजिए और त्याग की भावना रखने वाले नेता को दीजिए। यदि आज हम पैसा लेकर, आज हम अगर 500 रुपया लेके वोट देंगे तो आप बताइए, हम 500 में अपना ईमान नहीं रख पाए, उसको जीतने के बाद कंपनी फैक्ट्री में 5 लाख महीना मिलता है, कैसे ईमान रखेगा? हम किसी नेता को वोट 500 रुपया में दे दिए, लड़का लोग दारू मुर्गा होटल में रोटी तड़का खिला के वोट उन लोग को दे दिए। जब हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए तो बताइए विधायक लोग 5 लाख और 5 करोड़ हम लोग को मिलता है, कैसे ईमान बचाएगा? इसलिए अगर ईमानदार हो कि हम वोट करेंगे ना, तो ईमानदार वोट से ईमानदार नेता भी पैदा होता है। ईमानदार वोट से ईमानदार नेता पैदा होता है। हम 4 दिन पहले आपको एक घटना सुना रहे हैं। एक कंपनी के 2 मालिक हमसे मिलने आए और एक प्लास्टिक का लिफाफा था, लगभग इतना चौड़ा लिफाफा था, अंदर में पैसा था। सीधे आके मेरा हाथ में धरा दिए, हम उठा के फेंक दिए, बोले रखिए, हमको पैसा जनता देती है, हम जनता के पैसा से वोट लेके आए हैं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप रखिए और गलत काम मत कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने ईमानदार से हमें वोट दिया, हमने आपकी ईमानदारी का मान रखा और 1 सेकंड भर में भी, हमारे 2 साथी भी थे, पूछिएगा, विराट भी साथ में था, 5 सेकंड भी नहीं हमको सोचने में दिया हाथ में, हम सीधे झपट दिए, रखिए भैया, हमको ये सब चीज नहीं चाहिए, इसमें आप हमको खरीद नहीं सकते। आज हमको दर्जनों फैक्ट्री का मालिक लोग बोलता है कि आप स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देते हैं ना, चलिए मार्केट से आपको एक नया स्कॉर्पियो ले देंगे, लेकिन आप कम से कम हम लोग के बारे इतना मत बोलिए ना। हम बोले नहीं, आप गलत कीजिएगा, आपके बारे बोलेंगे भी और आपकी फैक्ट्री का ताला भी बंद करेंगे, आप अच्छा से काम कीजिए, हम नहीं बोलेंगे, हमको स्कॉर्पियो
नहीं चाहिए। आपने ईमानदारी से हमको वोट दिया, आपकी ईमानदारी के लिए हम खड़े हैं। आज ईमानदार जनता बनिए, नेता ईमानदार बनेगा, और नहीं तो उसकी पिटाई होगी, उसकी पिटाई होगी। हम अगर उन्हें वोट भी देते हैं तो इसी हाथ से चोट भी देंगे। यदि हम विधायक सांसद को इसी हाथ की अंगुली में स्याही लगाकर वोट दिए हैं ना, तो इसी हाथ में 5 उंगली होता है, सीधा करके थप्पड़ भी लगाएंगे। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, विधायक सांसद को थप्पड़ लगाएंगे तो ज्यादा लंबा केस नहीं होता, थप्पड़ मारने का केस कहे नहीं मारेगा भाई। हमने आपको वोट क्यों दिया था? कि जनता का जिंदगी आसान हो। अभी आप चक्रधरपुर के विधायक के घर के सामने से गुजरे, देख रहे हैं 5-5 गो कूलर बाहर से दिख रहा है। हमने आपको वोट दिया था कि जनता का जीवन आसान हो, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, हमारे बीमार माता पिता को अच्छी दवाई मिले, हमारे नौजवानों को अच्छी कमाई मिले। हमने इसलिए आपको वोट दिया था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई मिले, हमारे घर के बूढ़ों को अच्छी दवाई मिले, और जो जवान है उनको कमाई मिले। इसलिए हमने आपको वोट दिया था। आप तो कूलर और एसी में, आप तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, और उसके बाद अपना बेटा के लिए टिकट मांग रहे हैं। वाह, मतलब राजा का बेटा ही राजा रहेगा। ठीक है, चंपई चाचा ईमानदार हैं, जो भी हैं भाई, हम उनके बारे बूढ़ा आदमी हैं। मेरा जब जन्म नहीं है उतना उनका राजनीतिक जीवन है, उन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मालूम है कि अपना बेटा के लिए टिकट मांग रहे हैं। वाह भैया वाह, इतना टका पैसा, इतना जिंदगी आप आलिशान बिताए, आप बेटों को विधायक बनाइए, उसके बाद पुतोह के लिए मांगिए, उसके बाद नाती के लिए मांगिए, उसके बाद नतीनी पुतोह के लिए मांगिए। वाह भैया, यही तो सिस्टम है झारखंड कि नेता का बेटा नेता बनेगा, नेता घूमता था स्कॉर्पियो में, बेटा फॉर्च्यूनर में, और जनता दिनों दिन जनता को आज 1000 मिल रहा है, अगली सरकार 500 देगी। अभी जनता को 1000 मिल रहा है, अगली सरकार 500 देगी। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था लेके आए, एक नई सोच, एक नया विचार लेके आए हैं कि हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, भारत के संविधान अनुसूची 7 में राज्य सूची आता है। राज्य सूची में साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार जिम्मेवार है राज्य के विधायकों का, राज्य के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता और पेंशन देने के लिए। तो हम लोग राज्य सूची, राज्य शक्ति अनुसूची 7 का शक्ति का सदुपयोग करते हुए काम करेंगे। झारखंड राज्य में जितने विधायक हैं उनके पेंशन को बंद करेंगे। पेंशन मिलना चाहिए बूढ़ी लोग, पेंशन मिलना चाहिए बूढ़ा लोग। यहाँ पेंशन मिल रहा है विधायक, और फिर चुनाव ये देगा, यानी हारा तो पेंशन और जीता तो महिला। जैसे अभी मान के चलिए कि चक्रधरपुर विधानसभा, सुखदेव उरांव यहाँ के विधायक, सुखराम उरांव यहाँ के विधायक, यानी जब विधायक है तो इनका महीना है 3 लाख। यदि अभी चुनाव हार जाएंगे तो मिलेगा पेंशन, फिर भविष्य में जीत जाएंगे तो फिर मिलेगा महीना, फिर हार जाएंगे तो फिर मिलेगा पेंशन। तो ये व्यवस्था हम लोग खत्म करेंगे। ये जो टाका पैसा संपत्ति खाली विधायक और सांसद लोग का झोली में है, इसीलिए हम लोग छाप भी क्या लेके आए हैं, नेता लोग। देखिए हम लोग नेता भी नया टाइप का, हम 2-4 जगह गए तो फूल का माला लेके 60 साल का 70 साल का बूढ़ा लोग खड़ा है। हम पार हो गए 2 किलोमीटर, हमको 2 किलोमीटर से फिर पीछे आना हुआ। बोला बाबू हम लोग तुम्हारा ही इंतजार में खड़ा थे। तो हम बोले कि हम तो आधा घंटा पहले इधर से पार हुए थे, तो आप कहे ने हमको रोके? बोला तुम छोकरा नियर गंजी कुर्ता पहन के आया है, हिस्स पजामा पहनता है, हम लोग नहीं जीत पाए। ऐसे हमको बोला। हम पार हो गए 2 किलोमीटर, फिर बोला कि नहीं वहाँ इंतजार कर रहा है ढोल ढासा लेके। तो बोले हम तो यह रास्ते में पार हुए थे। बोला वैसे गंजी टी शर्ट पहन के पार होइएगा तो कौन जानेगा कि आप नेता हैं? यानी नेता का मतलब क्या है, कुर्ता पजामा। तो इसीलिए हम लोग
खलता पजामा में सबसे बड़ा जेब होता है तो खलता पजामा का जेब होता है। इसीलिए हम लोग कैंची लेके आए हैं। उन लोग जितना पैसा नुका के रखा है कैंची लगा के काटेंगे और जनता को वापस करेंगे। जैसे देखिए ईडी, पैसा अगर कोई घुसखोर नेता है ना तो देश में उसको ईडी रडार में लेता है और राज्य में लेता है एसीबी। देश में ईडी और राज्य में एसीबी। तो अगर हम लोग राज्य में आएंगे तो एसीबी की टीम को बोलेंगे जितना भी राय आपने पहले सबके घर में छापा मारेंगे, सबको छापा मराएंगे। ईडी छापा मारती है, एसीबी से छापा मरवाएंगे और राज्य का जितना इन लोग धान लूटा है सब धन का नीलामी करेंगे, उसको राज्य के खजाना में वापस लाएंगे और फिर उस पैसे को जनता के बीच लेके जाएंगे, उनकी पढ़ाई के रूप में, उनकी कमाई के रूप में और उनकी दवाई के रूप में। नए नेता, नया सोच, नया आइडिया। नहीं तो इन लोग लूट लूट के झारखंड की संपत्ति को खा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। आज जरूरत है बढ़िया तगड़ा नेता। देखिए इस बार का देखिए ना तलवार और तीर की धार से ना गोलियों की बौछार से झारखंड का नवनिर्माण होगा, जनता के मताधिकार से। ध्यान रखिए ये सब तीर तलवार का नहीं है। निर्मल महतो तीर लेके निकल जाते थे, बिरसा मुंडा तीर लेके निकल जाते थे। अब तीर लेके निकलेंगे तो पुलिस आपको जेल में भर देगी। इसलिए अबरी जो होगा बदलाव वो ना तलवार और तीर के धार से न गोलियों के बौछार से झारखंड को बदलेंगे, जनता के मताधिकार से। तैयार हैं आप? पूरा तैयार है। तैयार हैं? आपका आशीर्वाद मिलेगा? ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम है। आज हमको केवल आपके जिले में, आपका जिला यानी वेस्ट सिंहभूम में 4 जगह कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग सोनवा जाएंगे, फिर हम लोग एकदम सरंडा का जंगल पार करके मनौरपुर जाएंगे। तो हम माफी चाहते हैं, हम लोग फिर आएंगे और उम्मीद रखिएगा 12-13 को बीमारी हम पार किए हैं, लेकिन फिर भी घर में नहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरा ख्वाहिश यही है कि जनता का अधिकार मिले। सुनील महतो 12 गोली खाए थे, हम 12 को बीमारी हैंडल कर लेंगे। बाकी सभी के आप जितने जन आए हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे काका जेठा के उम्र के हैं, हमारे दादा नाना बड़े भाई के रूप में हैं, हमारी मासी जेठी के रूप में, हमारी माँ समान है, हमारी बहन दीदी बहन समान है, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत संघर्ष के बाद मिलेगा। हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ने आए हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जो हमसे बड़े हैं, जिनका बाल पक गया है, दादी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और जो हमसे छोटे हैं, हमारी छोटी बहन जैसी है, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िए, आप बढ़िया से लिखिएगा और आप अच्छे से काम कीजिएगा। अच्छा, सरकारी मध्य विद्यालय में अल्प मानदेय में रसोईया, देखिए हम तो रसोईया दीदी लोग का मांग हमेशा उठाए हैं, चाहे आंगनबाड़ी की दीदी की रहे, चाहे सहायिका सेविका रहे, आप निश्चिंत रहे, आपकी मांग को हम लोग हमेशा उठाए हैं। और अगर हम लोग सदन में आते हैं तो भले विधायक लोग का पेमेंट काटेंगे, लेकिन आपका पेमेंट काटने नहीं देंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। बाकी सबको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार सिंह। क्या बोलेंगे? वो
जो लाइव से जुड़े थे जानकारी के लिए बता दें कि जामिद मैदान में जयराम महतो टाइगर जयराम महतो का सभा हो चुका है। इसके पहले गोपीनाथपुर 4 मोड़ में एक सभा को संबोधित किया। आज पश्चिम सिंहभूम जिला में 4 सभा जयराम महतो को संबोधित करना है। यह दूसरा सभा है जहां जामिद गांव में आप सुन रहे थे लाइव प्रसारण ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में। इसके बाद सोनुआ महुलडिया में सभा है। महुलडिया के बाद गोपीपुर मनोहरपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि कार्यक्रम थोड़ी विलंब से शुरू हो रही है और लाइव से सबको जुड़ने के लिए सबको ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।